नमस्कार आप सभी को। मैं हेल्थ इज वेल से डॉक्टर शिखा गुप्ता। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले बहुत सारे नवरात्रि से हम उपवास चिकित्सा कराते हैं, फास्टिंग थेरेपी, जिसमें कुछ लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े थे यानी 4 तारीख से, और अभी कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो सीख रहे हैं फलाहार कैसे करें, रसाहार कैसे करें, जलोपवास कैसे करें। तो ये आपके ऊपर है। आपकी अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी आपकी तरह है। सिर्फ वजन बहुत सारे तरीकों से कम किया जा सकता है, यकीन मानिए, लेकिन स्वस्थ रहते हुए डिजीज फ्री लाइफ को जीना और बड़ी बीमारियों को ना आने देना, इसका एक अपना नेचुरोपैथी में बहुत सुंदर चीजें उपलब्ध हैं, जिनको मैं आपके अपने माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो कितनी सही है ये वक्त बताएगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एक रिसर्च वर्क भी होगा जो आगे चल के बहुत आगे आने वाले यूथ को फायदा पहुंचाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कल तक कोई नहीं जानता था। आज एक किसी ने कहा, और वो मतलब उसको नोबेल पुरस्कार पुरस्कार भी मिला 1992 में। तो आप समझिए उसके बाद वो क्या है ना, रील्स में, और एक बच्चा बच्चा भी छोटा सा जंक भी खा रहा है तो भी उसको पता है हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके आपको ये समझना पड़ेगा कि उपवास चिकित्सा या जल चिकित्सा कितनी कारगर है, और पहले के समय में कितने सारे लोग इससे लाभान्वित होते थे। और शायद इसीलिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां नहीं थी। तो अभी ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम अपने सेल्स को हंगर में नहीं डालते। जब तक हमारी बॉडी ये ये सोचती रहेगी कि अरे इसे तो खाना मिलेगा, तो वो जो बैड सेल्स हैं उनको भी मिल रहा है, और उनको तो बैड खाना ही मिल रहा है। जब हम उनको लंघन कराएंगे तो हमारी बॉडी 2-3 दिन में ट्रेंड होती है। हाँ, 2-3 दिन आपको प्रॉब्लम रहेगी, आपको हेडेक होगा, थोड़ा वोमिटिंग का फीलिंग आ सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से आप उसको ट्रेनिंग करेंगे तो 2-3 दिन में समझ लेती है बॉडी कि अब ये बंदा तो हमें खाना देने वाला नहीं। तो अब लीवर से स्टोर्ड ग्लाइकोजन जब सिक्रीट होना शुरू होता है तो बॉडी को उसने तो तुरंत कन्वर्ट किया और तुरंत आपको एनर्जी मिल गई। तो आप 3 दिन बाद डबल एनर्जी से काम करते हैं। और हम लोग यहाँ 7 दिन में हिले जा रहे हैं, 40-40 डेज की फास्टिंग लोग करते हैं, 40 डेज। तो लॉन्ग फास्टिंग हमेशा बहुत आसान है, डरना नहीं चाहिए इससे। 2-3 दिन बाद आपको अच्छा लगने लगता है, और उसके बाद आपका जो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी देती रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका कैल्शियम मिल जाएगा, आपकी बॉडी से मिनरल्स चले जाएंगे। बॉडी जितना रेस्ट पे रहेगी उतना क्लीनिंग होगी, जो खराब सेल्स हैं वो ही टिके होंगे, बॉडी वेट कम होता जाएगा। नो डाउट कभी कभी एक्सेसिव कम होगा, पर जब आप उसको प्रॉपर अच्छी न्यूट्रिशियस फीडिंग देंगे तो आप नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्दी होते जाएंगे। तो ये इसके पीछे की साइंस है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और आने वाले टाइम में शायद मैं बहुत एग्रेसिवली काम करने वाली हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस बस अभी तक है, अगली बार थोड़ा और विग्रेसली हम इस पे काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, कल का डाइट प्लान लिखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम लोग रसाहार पे हैं। कल आपने रसाहार का आनंद लिया होगा। नो डाउट मैं कहती हूँ कि आप ऑनलाइन इतनी दूर से जुड़े हुए हैं, आपकी अपने ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप लेमन को चाटते हैं या लेमन स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो सोडियम डिफिशियंसी खत्म होती है। पुदीने का इस्तेमाल करें, उससे भी अच्छा फील होगा। खीरे का इस्तेमाल करें, अच्छा फील होगा। मुनक्का है, किशमिश है, अंजीर है, खजूर है, ये सब ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। इनका जूस, जैसा कि उमा जी ने भी डाला और बहुत सारे लोगों ने डाला, बहुत ही अच्छा होता है। हम लोगों को घर आते हैं तो चाय पिलाते हैं, या डिफ्यूज टीज के चक्कर में पड़ रहे हैं, और इतनी गर्मी में भी दालचीनी की चाय पिलाते हैं, क्यों भाई? तो आप गर्मी में डिफ्यूज टीज की बजाय इस तरह का ड्रिंक बनाइए ना, 2 मिनट में बन जाता है। कुछ ना कुछ आपके लिए भीगा हुआ है, तो आपके घर में भीगा हुआ है, उसको कभी तो किसी मीठी चीज में डाल दीजिए, कभी आप दिन भर में एक ड्रिंक बना के पी लीजिए। देखिए न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। और कोई आया, आपने कस बढ़िया से पीस के छान दिया और उसको सर्व किया, तो कितना कितना न्यूट्रिशियस। तो आपको अपना बस बदलना पड़ेगा। तो कल के डाइट प्लान में आप थोड़ा सा फ्रूट ऐड कीजिए, मतलब 2 मील आप फ्रूट खाएंगे अपनी पसंद का, सुबह 9 बजे और 6 बजे। केला हो सकता है, आम हो सकता है, सेब हो सकता है, जो आपका मन हो, कीवी हो सकता है, पपीता हो सकता है, जो आपको पसंद हो वो 2 फल कोई चूज कर लीजिए। और 250 ग्राम्स मॉर्निंग, 250 ग्राम्स इवनिंग, 9 बजे और शाम। और 2 बार आप जूस ऐड कीजिए, नारियल पानी हो सकता है, पुदीने खीरे का रस हो सकता है, और पाइनएप्पल जूस हो सकता है, जो आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
एक जिंजर टी ऐड कीजिए, जो आपको जो भी कफिंग अफिंग हो रही है उससे आपको बचा ले जाए। पानी में एक जिंजर को बॉईल कीजिए, छानिए, शहद और नींबू मिलाइए और पी लीजिए। नहीं भी मिलाएंगे तो चलेगा। अर्ली मॉर्निंग आप तुलसी जल लीजिए और भीगे हुए रेजिन्स का एक ड्रिंक लीजिए। इतना पर्याप्त है। जब आप फाइबर ऐड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सप्तमी कल है, नहीं कल छठा दिन है, सॉरी, कल छठा दिन है और परसों मंडे, मंडे को सप्तमी वाले दिन हम कल का डाइट प्लान भी बताएंगे, सप्तमी का अष्टमी का भी बताएंगे, और आगे भी थोड़ी बात करेंगे कि आप एवर हेल्दी कैसे रहें या इस वेट को जो आपने कम किया है उसको स्टेगनेंट कैसे रखें। तो कल का सेशन मेडिटेशन ना होकर के एक लंबा सेशन होगा जिसमें हम आपसे बातचीत भी करेंगे। और सप्तमी का जो सेशन होगा, मतलब संडे का सेशन 12 बजे का लंबा होगा और जो मंडे का सेशन होगा वो फीडबैक सेशन होगा। तो आप सभी अपनी चीजें जो असेसमेंट किया है उसको लिख लेंगे, और जो लोग भी इस समय नहीं जुड़ पाते हैं वो अपना पर्सनल लेवल पे भी उसको देख करके हमें फॉरवर्ड कर देंगे सेल्फ वीडियो बना करके, या गूगल जो मेरा लिंक है उस पर हम भेज देंगे, उस पर लिख सकते हैं। सो आई थिंक सभी को आंसर मिल गया है, इजी है और अपने तरीके से है, चीजें समझ आ रही हैं। नेचुरल रहिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आप थोड़ा बहुत पीनट्स वगैरह, मुझे नहीं लगता अभी ऐड करना चाहिए, हम लोग सप्तमी से ऐड कर लेंगे, अभी बहुत पड़ा है, हमेशा तो खाते हैं। तो अभी कल और रुकते हैं जिससे आपका बॉडी भी हल्का महसूस करे और फास्टिंग का मजा भी आए। तो अभी कल हम आगे का बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलें थोड़ी साधना करते हैं, आंखों को बंद कर ले, शरीर को हिला डुला के इस प्रकार व्यवस्थित करें कि बीच में हिलना ना पड़े। 3 गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। गहरी लंबी सांस लें और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। कुछ देर अपनी सांस को अपनी आती जाती नाक के आसपास लगा लें, नोस्ट्रिल के आसपास सारा का सारा ध्यान लगाएं और आती जाती सांस को देखें। अब आप कल्पना करें कि आप मंदिर गए हैं, दोपहर का वक्त है, सिर्फ दुर्गा माँ की भव्य छवि सामने है और सिर्फ आप कुछ देर सामने मंत्र मुग्ध करके खड़े हैं, बंद आंखों से देख रहे हैं और एक सोल डांसिंग होती है जब आपकी आत्मा नाचती है। तो एक भजन काइंड ऑफ है, शायद आपको भी पसंद आता होगा या आपने सुना होगा, कनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी आपको एक आवाज आ रही आएगी, उसको आपको, आप ऐसे ही बैठे हैं या खड़े हैं वहां दुर्गा जी के सामने और मंदिर में, और आप कुछ इस तरीके से उसमें नाचिए कि आप तो वहीं खड़े हैं जैसे आप यहाँ बैठे हैं, पर आपका पूरा स्पिरिचुअल बॉडी, सोल कुछ इस तरह से नाचे जैसा आपने कभी नहीं नाचा। तो ऐसा आपको नाचते हुए अपने आप को देखना है, डांस करते हुए देखना है। तो अपने लिए नाचिए, एकदम उन्मुक्त होके नाचिए और ईश्वर की शरण में नाचिए।
मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क में निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क में निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार ऐसे है, सब कुछ तेरे कारण तुम ऐसे है। आप लोग करते रहें प्लीज। पुनीता जी, सब सुख चैना मोर जब से तुम संग नैना, मैं तो भूल गई सब सुख चैना मोर जब से आए तुम संग नैना, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, तेरा सब आधार कैसे है, सब कुछ तेरे कारण तुम ऐसे है। एक पागलपन लाइए, भूल जाइए सब, पागलों की तरह नाचिए। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कौन करा तुम्हें से, मेरा कौन मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कौन करा तुम्हें से, कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, सब कुछ तेरे कारण तुम्हीं से है, सब कुछ तेरे कारण तुम्हीं से है, सब कुछ तेरे कारण तुम्हीं से है, तुम्हीं से है। आंखों को बंद ही रहने दें और कुछ देर ऐसे सोचें कि जैसे अभी भी आपको आवाज सुनाई दे रही है और अभी भी आप नाच रहे हैं। ऐसे नाचें कि जैसे अभी भी उस मंदिर में या माता जी के सामने अभी भी हवा में आवाज है और आप अभी भी नाच रहे हैं। अब चुपचाप बैठ जाएं वहीं पर और अपने संकल्प को 3 बार दोहराएं। संकल्प मतलब जो आप चाहते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त है और इस दिनांक तक मेरा ये काम हो गया, अदरवाइज
मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ और मैं ओज से भरी हूँ, दिव्य आत्मा हूँ और आपका आशीर्वाद और रास्ता मुझे हर पल, हर क्षण मिलता रहता है। द पाथ, आगे बढ़ने की रास्ता, ईश्वरीय आशीर्वाद मुझे हर वक्त मिलता रहता है। मुझे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही भाव होना चाहिए। बट आप अगर पॉजिटिवली अपने संकल्प को दोहराते हैं कि ये काम हो रहा है और ऐसा ही देखते हैं, तो यूनि माइंड थे आप अभी। आप ऐसे थे कि आपको कुछ भी याद नहीं था, तभी आप ऐसी सोलफुल डांस कर सकते। तो वो एक जो यूनिटी ऑफ माइंड है कि एक सेकेंड के लिए कोई और विचार नहीं, वो आपको अपने संकल्प के पास पहुंचाती है। उन सभी लोगों को ऊर्जा को भेजिए जो आपके पास अद्भुत ऊर्जा इकट्ठा है। उन सभी लोगों को भेजिए जिनको इस ऊर्जा की जरूरत है। अगर आप ऐसा बोल करके भी भेजते हैं कि यह ऊर्जा उन सभी लोगों को मिल रही है जो दीन दुखी हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उन सभी को ये ऊर्जा मिल रही है और वो सभी स्वस्थ हो रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, अपने हाथ पैरों को हिलाइए, हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। सो अच्छा था। अलग सा स्माइल है सबके चेहरे पे, इसका मतलब सभी ने किया। और इतनी ही तन्मयता से म्यूजिक सुननी चाहिए, अदरवाइज नहीं सुननी चाहिए। जब आप सुने तो मंत्र मुग्ध होके सुने, अदरवाइज मत सुने। अदरवाइज वो न्यूसेंस है, मतलब वो शोर ही मचा रहा है और हमें परेशान ही कर रहा है। तो जब आप ऐसा खाली हो तब आप सुने, वो आपकी हीलिंग करेगा, आपको एवर हेल्दी रखने में आपकी मदद करेगा। आपकी हर एक चक्रा को बैलेंस कर सकती है म्यूजिक, है ना। बट आपकी अपनी पसंद की होनी चाहिए। आप उसे आंखें बंद करके चाहे 10 मिनट अपने आप को दें, पर कुछ ऐसा दें कि सिर्फ आप वही सुन रहे हो। और आप सुनेंगे तभी जब आप उसमें नाचेंगे, झूमेंगे, नहीं तो आपका एक और विचार चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी ये छोटी छोटी अपने ऊपर की कोशिश आपके साथ शेयर रहती है। ठीक है, तो आप सभी कल तक के बाद शाम से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि स्पेशली नहीं बैठते, अपनी चीजों को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कल कनेक्ट करते हैं 12 बजे। इसकी रिकॉर्डिंग अभी 1 घंटे में अवेलेबल हो जाए। शुभ नवरात्रि। शुभ नवरात्र।